प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट टॉपिक है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ बुक टेक्स्ट बुक ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा समझ लिए। अगर मान लो हम ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर होता क्या है जी, पैरेलल प्लेट्स होती हैं, बीच में कोई ना कोई मीडियम होता है, एयर भी हो सकती है या कोई और मीडियम भी हो सकता है, किसी तरह का इसमें मटेरियल डाला हो सकता है। तो जब इसमें डीसी फ्लो करती है ना, when capacitor is connected to a voltage source in a DC circuit, current will flow for a short time। जब इसमें हम डीसी को की को डालेंगे ना, तो करंट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड इंक्रीज करता है। उस समय क्या होता है, मान लो जहां इधर पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव प्लेट बन रही है, मान लो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव बनी ना, ये थोड़ी देर समय के लिए बनेगी, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही ये इंक्रीज करता है। जो इसमें जो फिर करंट है ना, वो इसमें जो चार्ज ऐसे फ्लो हो रहे हैं, जो चार्ज है ना जहां आके इकट्ठे हो जाने हैं, जितनी देर तक ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं उतनी देर ही इसमें करंट चलना है। इसमें जो वोल्टेज इंक्रीज हो रही है उसे करंट अपोज करता है। इसका मतलब जब चार्जेस ये फुली चार्ज हो गया, जब पॉजिटिव चार्जेस जहां इधर इकट्ठे हो गए, नेगेटिव इधर इकट्ठे हो गए, तो उस समय इसमें करंट नहीं फ्लो करना, तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो द करंट फॉल्स टू जीरो, फिर करंट कितना हो जाएगा, जीरो के। अगर अब इसे एसी सोर्स से लगाएं फिर क्या होता है, एसी सोर्स में अगर मान लो पहले साइकिल ऐसे चलता है ना, ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है वेव का। जब पॉजिटिव हाफ है, मान लो फर्स्ट हाफ साइकिल है, तो मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हुआ, तो ये करंट बढ़ रहा है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तो जितनी देर तक करंट बढ़ेगा, ये चार्ज हो रहा है, तो करंट इसमें फ्लो करेगा। इतने में क्या होता है, दूसरे हाफ में ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। कहने का मतलब इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होती रहती है हर हाफ साइकिल में। इसलिए जो कैपेसिटर है वो लगातार चार्ज होता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ भी जो कैपेसिटर एसी में रेगुलेट्स द करंट या लिमिट्स द करंट बट डज नॉट कंप्लीटली प्रिवेंट द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस को रोक नहीं पाता, क्योंकि ये लगातार हर हाफ साइकिल में इसकी जो वेव है चेंज होती रहती है। इधर पॉजिटिव पहले हाफ में, फिर दूसरे हाफ में इधर पार्ट नेगेटिव बन गई प्लेट, इधर पॉजिटिव प्लेट बन गया, ऐसे चेंज होती रहती है। So let's see be the capacitance of a capacitor through which alternating current is flowing in the circuit. V potential difference is equal to V naught sin omega t, where V naught is the peak value of alternating voltage। इसे नंबर 1 डाल लो। ये कैपेसिटर लगा दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसे एसी सप्लाई दी, मान लो पहले हमने एसी सप्लाई दी, इसमें करंट ग्रो करेगा। फर्स्ट हाफ साइकिल में जे पॉजिटिव बन गया, जे नेगेटिव बन गया, तो जे चार्ज होएगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा नेक्स्ट हाफ साइकिल में। तो इसमें हम ये देखेंगे भी वोल्टेज और करंट में जो वेव बनती है उसमें कितना फेज डिफरेंस आता है। लो देखें, इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस है, जब ये चार्ज हो रहा है ना, तो क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी है ना, वी सी, वो किसके बराबर होएगा, वी, अगर इसे सोर्स मान ले इसके बराबर आ जाएगा एस, तो किसके बराबर होएगा, वी सी। जो इसके इर्द गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है सोर्स का, वो बराबर होंगे। तो अगर Vc की बात करें, इफ क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, कोई किसी टाइम पे कितना चार्ज है इसमें क्यू, तो V कितना बन गया, क्यू बटा सी। C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू चार्ज है जो फ्लो कर रहा है। अब V की वैल्यू हम जहां से पुट करेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी यूजिंग 1, ये 1 है ना, तो ये बन गया क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है कैपेसिटर में, तो आई के जो किसके बराबर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डी क्यू बटा डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब क्यू की वैल्यू जहां से पुट कर दो, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी यूजिंग 1।
यूजिंग ये टू लिख लो इथे, यूजिंग टू, ये टू है, काट के लिख लेते हैं। अब सी वी नॉट, इसमें बाहर निकाल लो, जो कांस्टेंट है डी बटा डी टी साइन ओमेगा टी, ये वेरी कर रही है वैल्यू, सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये इनको इकट्ठा, जो इसकी डिफरेंशिएशन है ना वो होती है सी ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ओमेगा को इसके साथ इकट्ठा कर लो, सी वी नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब जो हमने कंपैरिजन करना है ना, साइन वेव दोनों के साइन फंक्शन एक जैसे होने चाहिए, एक आधा पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज का और करंट का, लेकिन जहां फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये हमने फार्मूला किया हुआ साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। जहां भी मैंने थोड़ी चेंज कर दी है, वी नॉट इन लिख लेने 1/c ओमेगा लिख सकते हैं, नीचे कर सकते हैं ना, फिर ऊपरी जाना, इसने ऐसे लिख दिया। ड्यूरिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 किसी के बराबर हो, जो 1 के बराबर। देयरफॉर आई नॉट, जे आई क्या बन जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बटा 1/c ओमेगा। इसे भी नंबर 3 डाल लो, तो यूजिंग 3, जहां से वैल्यू पुट कीने से 4 डाल लो। अब जे 1/c ओमेगा जो लिखा, इसे हम क्या लिख देंगे, एक्स सी इज कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जे भी रेजिस्टेंस ही हुई जो रुकावट आ रही है करंट को फ्लो करने के लिए, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। एसी की जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना आपको पता ही है ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ, एफ फ्रीक्वेंसी है। तो डिनोमिनेटर में होने के कारण जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस कम होगी। आई नॉट फिर किसके बराबर हो गया, वी नॉट बटा एक्स सी, क्योंकि इसे 1/c ओमेगा को हमने क्या लिख दिया, एक्स सी, वी नॉट बटा एक्स सी। देयरफॉर 3 बिकम्स, तो 3 क्या बन गया, 3 नंबर हमने इसे डाला था, देखो इसको, तो ये बन गया आई इज इक्वल टू, इसे वी नॉट इंटू 1/c ओमेगा को लिख दिया था हमने वी नॉट बटा एक्स सी। जे ने रिजल्ट निकाला, तो ये बन गई वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इसे नंबर 5 डाल लो। अब एक जैसी बन गई, देखो जे आ रही वैल्यू 1 नंबर वाली और जे 5 वाली, जे भी साइन फंक्शन, जे भी साइन फंक्शन। अब कंपैरिजन कर सकते हैं, देखो आप एंगल में कितना फर्क है, जे ओमेगा टी है, जे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। कंपेयरिंग 1 and 5 इट इज फाउंड दैट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेस एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो कैपेसिटर में जब कैपेसिटेंस सर्किट में है तो जो करंट है लीड करता है, इंडक्टर में लैग करता था, इसमें लीड करता है। तो आप वेव समझ लेते हैं, जे हैगे वोल्टेज की वेव, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेव है, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 इंटू पाई। तो करंट, ये करंट की वेव है जो रेड कलर की है। जब पोटेंशियल, जब वोल्टेज 0 थी तो करंट मैक्सिमम था, जब करंट बन गया, जब वोल्टेज बन गई पाई बाय 2 मैक्सिमम आई, करंट क्या बन गया, 0 बन गया। इसका मतलब ये हुआ, आगे देखते हैं, जहां ये वैल्यू पाई की है, जहां पोटेंशियल डिफरेंस बन गया पाई 0, तो जो करंट है वो नेगेटिव साइड में आ गया, करंट कितना बन गया, मैक्सिमम, जहां मैक्सिमम वैल्यू बन गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो करंट है वो लीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस, केड़े सर्किट में, जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है कैपेसिटेंस में। अब इधर देख लो, मान लो ये पोटेंशियल, अब एट एनी इंस्टेंट मान लेते हैं वी ये वैल्यू, तो एंगल कितना, ओमेगा टी 1 मान लेते हैं। तो जो जे करंट की इंस्टेंट वैल्यू है, तो इसका जे पॉइंट है ना, अगर इसकी वैल्यू आप आई नॉट की ऐसे प्रोजेक्शन लेंगे तो कितना बनना, जब भी एंगल ओमेगा टी 1 भी बने, ओमेगा टी 1, इसका प्रोजेक्शन आप निकालोगे तो ये बना वी नॉट साइन ओमेगा टी 1। इसी प्रकार इस जे आई एंगल कितना बन गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री। तो इसका जो प्रोजेक्शन आप निकालोगे तो कितना निकलना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इससे भी पता चल जाता है करंट लीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस
by angle of pi by 2 by angle of 90 degree.